और पवन जी के साथ एक काम करना एक अलग ही एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। भोजपुरी की एक अलग ही दुनिया है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही क्रिस्पी। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड परफॉर्म करती हूँ। जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, बड़े गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं और बड़ी बड़ी वेडिंग्स, तो फीमेल्स के लिए इस फील्ड में एंटर करना काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है। मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, पर जो उनका जो दिमाग है वो आजकल पढ़े लिखे पेरेंट्स से ज़्यादा ब्रॉड माइंड है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, शादी का प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मतलब मुझे पता है बहुत लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक एक्ट्रेस जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नम्रता मल्ला जी हैं, जो कि भोजपुरी में लगातार बैक टू बैक हिट्स दे रही हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स भी करती दिखाई दी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आकांक्षा, एंड थैंक यू टू ऑल सुनो टाइम्स के दर्शकों। आज आपका एक सॉन्ग रिलीज हुआ पवन जी के साथ, पावर स्टार के साथ आपका सॉन्ग आया कमर दबा दी। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और ट्रेंडिंग पे आ चुका है और लॉन्च हुआ है वायरल भोजपुरी के चैनल से। और पवन जी के साथ एक काम करना एक अलग ही एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे जितने भी 30 करोड़ जो भोजपुरी हमारी जनता है, उनकी वो ताकत है। तो जब हम उनके साथ परफॉर्म करते हैं तो हम खुद एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। अच्छा, भोजपुरी की अगर बात कर ली जाए तो भोजपुरी में आपने साउथ भी किया है, तमाम अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने किए हैं, सॉन्ग्स किए हैं, मूवीज किए हैं। लेकिन अगर खासतौर पर भोजपुरी की बात की जाए तो भोजपुरी में अगर देखा जाए तो भोजपुरी का एक अलग ही ट्रेंड चलता है और उनकी अलग दुनिया है। भोजपुरी की एक अलग ही दुनिया है, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही एंटरटेनिंग दुनिया है। अच्छा, मेल डोमिनेटेड भी कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को। स्टैब्लिश करना कितना आसान होता है फीमेल एक्ट्रेस के लिए? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सब अपने हाथ में होता है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप को प्रूव करो, तो ऑडियंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही समझदार ऑडियंस है। जो जितना अपने पे काम करेगा, जितना अच्छा काम करेगा और पूरी ईमानदारी और पूरी पॉजिटिविटी से करेगा, प्योर हार्ट से, तो वो लोगों को चीज दिख जाती है और लोग उसको उसकी तरह ही उसको। अच्छा, तमाम एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, एक स्ट्रगल फेज होता है। आपके लाइफ का कोई स्ट्रगल फेज रहा है? स्ट्रगल फेस मैंने अपना करियर मतलब जो शुरू किया था, डांस से शुरू किया था जेनेट डांस ट्रूप से। और आफ्टर 12th ही मैंने जेनेट ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे डांस करना पसंद था, पर मैं कभी कहीं अकेडमी में, क्योंकि इतनी फीस, इतनी मैं ज़्यादा इतना मैं पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो आफ्टर 12th मैंने जेनेट ज्वाइन किया। तब मुझे पता चला कि स्टेज शोज होते हैं, ये होता है, वो होता है। डांस की भी एक प्रॉपर पढ़ाई होती है, लैंग्वेजेस होती हैं, काउंटिंग होती है। तो वो सब मैंने जेनेट के थ्रू सीखा। तो वहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट थी, फिर मैं क्लासेस भी बच्चों को देने लगी, फिर मैं परफॉर्मर बन गई। तो बेसिकली जो मेरा मेन फोटे है वो मेरा स्टेज परफॉर्मेंस। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड परफॉर्म करती हूँ। जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, बड़े गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं और बड़ी बड़ी वेडिंग्स, तो मेरा जो लाइफ है मेरा स्टेज है। फिर जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मैं अपना जस्ट अपना जर्नी बता रही हूँ कि मैं आई कैसे। स्ट्रगल लेवल तो इतना लगा नहीं, क्योंकि शुरू से ही मेहनत करी है। एक होता है ना कि फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फैमिली अलाउ नहीं करती है, बिकॉज फीमेल्स के लिए इस फील्ड में एंटर करना काफी स्ट्रगल भरा होता है। काफी देखो, मैं आपको बताती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पापा ड्राइवर थे, ठीक है। और मेरी मेरी एक सिस्टर है जो मेरे से 1 साल ही छोटी है। मतलब हम दोनों काफी एक ही एज के हैं। और मेरे मम्मी पापा हम 4 लोग हैं। तो जब पापा का, आपको पता है ड्राइवरिंग में क्या क्या सैलरी होती होगी, ठीक है। मम्मी हाउसवाइफ। तो हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स ने हमें 12th तक तो हमें पढ़ाया, ठीक है। अब उसके बाद तो हमें लाइफ चुननी है। तो वही है कि मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, पर जो उनका जो दिमाग है वो आजकल पढ़े लिखे पेरेंट्स से ज्यादा ब्रॉड माइंड है। उन्हें अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कभी मेरे पेरेंट्स स्कूल इतना नहीं गए, पर उनका जो दिमाग है वो छोटा नहीं है, जो आजकल बड़े बड़े पेरेंट्स का होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी फैमिलीज होते हैं, फिर भी बच्चों को डांस से मना करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव, इतने अच्छे हैं। अच्छा, आप शादी कब कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं।
शादी का प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं है, कभी कोई किसी से भी। प्यार, कभी किसी नहीं, से मैं आपको अफेयर, या फिर कोई हीरो ऐसा जो आपको बहुत पसंद आया हो किसी हीरो के साथ रिलेशनशिप में? क्योंकि भोजपुरी में खास तौर पे ये बहुत एक ट्रेंड है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक ट्रेंड है भोजपुरी का, एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही वाइब्स है भोजपुरी में। तो ये भी एक भोजपुरी का ट्रेंड ही है कि भोजपुरी में जब एक्ट्रेस और एक्टर जब काम करते हैं तो 4-5 साल बैक टू बैक मूवीज देते हैं, बैक टू बैक सॉन्ग देते हैं, और उसके बाद फिर इतना अच्छी छलेद्दर कर देते हैं भोजपुरी भाषा में जिसको कहते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि फीमेल एक्ट्रेस को काम मिलना बंद हो जाता है, फिर वो आके कैमरे पे आके, टीवी पे आके, न्यूज में आकर रोती दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसा कोई फेस? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही आफ्टर 12th मैंने 12th के बाद कोई स्टडीज मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी नहीं है, तो मुझे उस चीज़ में जाना क्यों है जो चीज़ पसंद ही नहीं है। तो मैंने जेनेट ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे मेरे जो सर हैं, सूरज सर, रितु मैम, रीमा दी, तो आपके पास जब गुरु हो ना, तो आप वो आपको राह दिखाते रहेंगे, राह दिखाते रहेंगे। रास्ता भटकने नहीं देते। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट था कि यार लाइफ एक है, पेरेंट्स ने भरोसा किया है, वो इतना हमें हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, तो शादी का प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं है। मतलब मुझे पता है बहुत लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। आफ्टर जब मैं स्कूलिंग में थी, तो स्कूलिंग में तो एक स्कूल की लाइफ अलग होती है, हाँ तब अफेयर्स करे थे। जब मैं लाइक आफ्टर 12 जब मैं एक डांस वर्ल्ड में आ गई, तो मैंने बिल्कुल भी राइट लेफ्ट कभी नहीं देखा। इतना पता है कि भाई इतना टाइम है, कुछ अचीव करना है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई हमारी लाइफ में एंटर करता है, जो मैंने देखा है, एज्यूम लोगों को देखा है, तो आपका ना कुछ परसेंट टाइम उनको देना ही पड़ेगा, डिवाइड देना ही पड़ेगा। तो ना आप यहाँ के रहोगे, ना यहाँ के। पेरेंट्स को टाइम, बॉयफ्रेंड को टाइम, अपने आप को टाइम, आपके करियर को टाइम, तो टाइम कितना डिवाइड हो गया। इससे पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें पता है बच्चा अच्छा कर रहा है, तो उससे बेटर पेरेंट्स को देखो और अपने करियर में देखो। अच्छा, आप चूंकि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, भोजपुरी लैंग्वेज कितना इजी है आपके लिए और कितना टफ है? टफ तो मुझे लगता नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। का हलवा ये वो, तो मतलब अब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ, और टफ नहीं है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मतलब ये है कि अगर कोई चीज आप दिल से पसंद करो और दिल से करो, तो वो चीज बहुत जल्दी आपकी अपनी हो जाती है। अच्छा, पहले भोजपुरी को अश्लील कहा जाता था, लेकिन अब वर्गलिटी से हटकर तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, नई चीजें भी देखने मिल रही हैं, जैसे कि आप यहाँ आई बैली डांस, जो कि भोजपुरी में नहीं था। इससे पहले आपके सॉन्ग्स आए थे, खेसारी जी के साथ आया आपका, पवन जी के साथ आया। कैसे देखती हैं अब आपको? पुरानी भोजपुरी अच्छी लगती है, नई भोजपुरी अच्छी लगती है? आ, पुरानी भोजपुरी से ही नया भोजपुरी आया है, और पुरानी भोजपुरी जैसे पवन जी का लॉलीपॉप गाना है, कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता जहाँ पे वो गाना नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि वल्गैरिटी, अश्लीलता, ये वर्ड ये कुछ नहीं है बनाया, तो इन चीजों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ अच्छाइयाँ लेती हूँ। अच्छाइयाँ क्या है कि लोग इंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं, तो वो चीज आप अच्छी देखो। मैं अगर उन चीजों में चली जाऊंगी, तो मैं तो बस यही सोचूंगी मैंने ये गाना क्यों किया, कितने गंदे कमेंट आ रहे हैं, मैं क्या किया, तो मैं अपने आप को निगेटिविटी आएगी। वो मैं अपने आप को बीमार करूंगी। इतना अच्छा ले गए, चुम्मा सॉन्ग इतना अच्छा ले गए, तो वही आप देखिए भोजपुरी, हमारे बॉलीवुड स्टार खुद भोजपुरी के साथ आ रहे हैं। अभी सनी लियोन जी भी पवन जी के साथ आई, नील कमल के साथ आई। तो वही है कि कुछ भोजपुरी बोल बोल के लोगों ने उसको बैकवर्ड कर दिया, जबकि हर लैंग्वेज का एक अपना स्टैंड है, एक अपना स्टैंडर्ड है। तो मैं तो उस चीज़ को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भोजपुरी सॉन्ग्स करती हूँ। चूँकि आपने देखिए पवन जी के साथ भी काम किया है, खेसारी जी के साथ भी किया और तमाम एक्टर्स के साथ काम किया है भोजपुरी के, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? सबके साथ अलग एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। लाल क्योंकि घाघरा कहा जाता है कि देखिए पवन जी थोड़े गुस्सैल हैं, खेसारी जी थोड़े चुलबुले हैं, मेहनती हैं, काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मानती हैं आप इस बात को? नहीं, मैं नहीं, वो खेसारी जी एक्टिव रहते हैं, पवन जी भी वैसे ही हैं। जो आपने ये बात बोला कि वो गुस्सैल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन जी का एक अलग ऑरा है। जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 30 करोड़ 30 करोड़ जनता हमारी भोजपुरी है, तो वो जितना भी भोजपुरी समाज है, वो पवन जी को लाइक भगवान मानता है। उन्होंने वो चीज़ बनाई है, तो वो जब अगर आते हैं, सेट पे आते हैं, एक उनका अलग ऑरा होता है, तो वो डर नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होती है।
तो एक उनकी एक अलग रिस्पेक्ट, एक उनका एक अलग ऑरा है, अलग वाइब है। तो वो बिल्कुल भी ऐसा गुस्सा वुस्सा मेरे, मैं तो उनके 3 गाने कर चुकी हूँ, वो तो बहुत लाइक वो इतने दिल से रहते हैं, वो बहुत दिल वाले बंदे हैं पवन जी। अच्छा, वो जितने भी सेट पे आएंगे ना, अक्सर कंट्रोवर्सी में लेकिन पवन सिंह देखने को मिलता है, पवन सिंह और देखो खेसारी लाल यादव का अक्सर कंट्रोवर्सी रहता है, आपसी विवाद रहता है, सोशल मीडिया पर आकर तू हई कही दहला, तो हई कही दहला, ये इसको कैसे देखती हैं एज ए कॉम्पिटिटर है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखती, ये तो लोग जानबूझ के ऐसे बोल कैसे करते हैं, तो मैं तो इतना नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ, देखो पवन जी ने खेसारी जी को बर्थडे विश किया, खेसारी जी ने पवन जी को बर्थडे विश किया, तो मैं वो चीज़ें देखती हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं देखती। वो लोग जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं और कुछ लोग देखते वही हैं, तो वो चीज़ देखो यार, लोग हैं, लड़ाई भी है, जेलसी भी है, प्यार भी है, फ्रेंडशिप भी है, सब चीज़ है। हम लाइफ में आई, हमें सब चीज़ें झेलनी है। कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें हैं कुछ, इट इज़ सेफ फॉर गर्ल्स भोजपुरी इंडस्ट्री? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, कहीं पे भी नहीं लगा मुझे। आपके अंदर टैलेंट है तो वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में ज़रूरत नहीं है आपको, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगी आपसे, थिएटर्स का बहुत ज़्यादा इशू है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या रीज़न है? थिएटर्स मतलब फिल्में रिलीज़ होने के लिए थिएटर्स बहुत कम मिलते हैं, खासकर कोरोना के बाद देखा जाए तो। वैसे तो सॉरी, मैंने अभी तक मूवीज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ लाइक सॉन्ग्स में ही काम किया है, तो मूवीज़ का मैं एक्टिंग का ऐसे पार्ट में बनी नहीं हूँ, तो मुझे मूवीज़ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है। ज़्यादातर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही बोलूँगी कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, यही आप ऐसे ही देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार ही मेरी ताकत है। वही मुझे चीज़ें, नई चीज़ें, जैसे हर सॉन्ग में नई वेरिएशन, मतलब कुछ अलग दिखने का, कि अगर नेक्स्ट शूट में मुझे क्या लुक चाहिए, तो मैं बहुत चाहती हूँ अपने आप को एक्सप्लोर करना, कि लोग खुश होते हैं, लोग मुझे देखते हैं खुश होते हैं, तो मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। और थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, आप थी हमारे साथ नम्रता जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।